नमस्ते दोस्तों, मैं शरद तायडे, महाराणा प्रताप विद्यालय भुसौड़ आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस कोरोना की महामारी में हम सब ऑनलाइन पद्धति से अध्ययन अध्यापन का कार्य पिछले साल से कर रहे हैं। आज भी हमें इसी प्रकार से इस वर्ष की शुरुआत करनी है। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय जो 10वीं कक्षा का विषय है उसमें जो पहला इकाई का पहला भाग है उसका आज हमें अध्ययन करना है। दोस्तों, आज हमारा जो देश है वह बड़ी विविधताओं से संपन्न देश है। विविधता यही हमारे देश की संपन्नता, दागिना और हमारी एक प्रकार की उन्नति की ओर ले जाने वाली विचारधारा है। दोस्तों, हमारा जो सांस्कृतिक जो वारसा है वह हमें किस प्रकार से निसर्ग के तरफ से मिला है, इसका हमें आज इस कविता के माध्यम से अध्ययन करना है। देखो दोस्तों, कोई भी राष्ट्र रहा तो उस राष्ट्र का कोई महिमा होता है, उस राष्ट्र की विशेषताएं होती है, उस देश की विविधताएं होती हैं। उसी प्रकार आज हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा जो भारत देश है, हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारे देश का भी एक गौरवशाली इतिहास है। हमारे देश की भी एक संस्कृति है, विविधताएं हैं और इस विविधताओं से संपन्न हमारा देश किस प्रकार से महान है, यह आज इस कविता के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद ने हमें बताने का प्रयास किया है। चलो दोस्तों, पहले आज हम जो कवि है उनका परिचय कर लेते हैं, फिर कविता को शुरू करेंगे। देखो, कवि जो है जयशंकर प्रसाद, यह कवि का जन्म 1890 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनका मृत्यु 1937 में वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हुआ है। दोस्तों, यह हो गई कवि की जन्म की बात। आगे देखो कि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभ में से एक है। यानी वह देश को जिस प्रकार से संभाला जाता है, जिन विचारों से संभाला जाता है, जो देश के आधार स्तंभ होते हैं वह होते विचार, और विचारधाराओं में का एक स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी को बताने का प्रयास किया है। 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है वो, और वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके पास जो प्रतिभा थी, उनके पास जो ज्ञान था वह बहुमुखी था। वह कवि थे, नाटककार थे, कथाकार थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार के रूप में भी उन्होंने अपार प्रसिद्धि प्राप्त की है। दोस्तों, भारत के गौरवशाली अतीत यानी अपना जो इतिहास है, जो भूतकाल में हमारे पूर्वजों ने इतिहास निर्माण किया है, जो हमारे देश को बनाया है, हमारे देश की जो नींव रखी है, नींव यानी पाया, वह इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने हमें बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हमारे देश, हमारे राष्ट्र के निर्माण में, हमारे राष्ट्र की निर्मिति में, हमारे देश की उन्नति में, हमारे देश की प्रगति में किस प्रकार की विचारधाराओं का योगदान है, किस प्रकार की भौगोलिक विविधताओं से संपन्न हमारा देश प्रगति की ओर, महानता की ओर किस प्रकार से उन्नत होकर देख रहा है, यह उन्होंने उनकी अलग अलग कथाओं, कादंबरी, नाटकों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। हमारा गौरवशाली इतिहास उनके कविताओं के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। दोस्तों,
ऐतिहासिक विरासत के दर्शन हमें वो कराते हैं। हमारे जो ऐतिहासिक विरासत है, विरासत यानी हमारा ठेवा जो है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है संभालने को, उसे उन्नत करने को, उसका दर्शन वह अपनी कलाकृतियों के माध्यम से, कलाकृति यानी उन्होंने लिखी हुई किताबों के माध्यम से वह हमें कराते हैं। देखो, उन्होंने जो काव्य की निर्मित की है, काव्य यानी साहित्य, साहित्य यानी किताबें, उन्होंने अलग अलग प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं, कथाएं लिखी है, कविताएं लिखी है, महाकाव्य लिखे हैं। उन सभी को कलाकृति कहते हैं, उनकी कृतियाँ कहते हैं। और उनकी अलग अलग कृतियों को आज हम परिचय के रूप में देखेंगे। देखो दोस्तों, झरना, आंसू, लहर, यह उनके काव्य है। काव्य यानी कविताएं। कामयानी, यह महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ऐतिहासिक नाटक उन्होंने लिखे हैं। प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, इंद्रजीत, यह कहानी संग्रह यानी कथा संग्रह उन्होंने लिखे हैं। कंकाल, तितली, इरावती आदि उपन्यास उन्होंने लिखकर हिंदी भाषा और अपने देश की विविधताओं की संपन्नता का हमें परिचय कराने का प्रयास किया है। दोस्तों चलो, ऐसे एक महान कवि जयशंकर प्रसाद जी ने हमें इस कविता के माध्यम से अपने देश के गौरवशाली इतिहास के बारे में क्या संदेश देने का प्रयत्न किया है, वह हम समझते हैं, देखते हैं। और हमारा देश किस प्रकार से महान है, यह हम आज, यह जो हमारी कविता है पहली इकाई भारत महिमा में देखेंगे। दोस्तों, भारत का महिमा किस प्रकार से अपनी देश की विविधता, संपन्नता को व्यक्त करता है, यह कवि जयशंकर प्रसाद ने हमें कविताओं के अलग अलग पंक्तियों में बताने का प्रयास किया है। पहली कविता की पंक्ति हम देखते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हरि का हार। दोस्तों, हमारा जो देश है वह हिमालय की, जो हिमालय पर्वत है, जिस पर हिम छादित पर्वतों के ऊपर सौंदर्य से नटा हमारा देश है, और उस पर्वतों पर किरणों का उपहार, सूर्य नारायण, सूर्य देव जिन्हें हम कहते हैं, उनकी जो किरणें हैं वह हिमालय पर पड़ती है। और हिमालय हमारे देश का क्या है, आंगन है। हिमालय के आंगन में उसे दे किरणों का उपहार। सूरज की पहली किरणें का उपहार यानी भेंट, उपहार यानी भेंट हमें हिमालय की आंगन में प्राप्त होती है। और वह उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा यानी सुबह, सुबह जब सूरज निकलता है, सूरज की पहली किरणें जब धरती पर पड़ती है, तब वह हिमालय के आंगन में पड़ती है, तब उषा ने हंसकर किया अभिनंदन। हमारे देश का अभिनंदन सुबह हंसकर करती है, उषा यानी सुबह। और पहनाया हरि का हार, हीरो का हार हमें वह हमारे देश को पहनाती है। दोस्तों, ऐसी महानता हमारे देश की है कि जहाँ हिमालय है, जहाँ हिमालय का स्वागत करने के लिए, देश का स्वागत करने के लिए उषा अभिनंदन करती है और हीरो का हार पहनाती है सुबह सुबह। जगे हम, जगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। जगे हम, इसका मतलब हमारा देश यह अज्ञानता से बाहर निकलकर वैज्ञानिकता की कसौटी पर चल रहा है, जाग रहा है। और हम खुद ही नहीं जागे हैं, तो हम विश्व को जगाने का काम कर रहे हैं। लोक में फैला फिर आलोक। दोस्तों, लोक में फैला फिर आलोक यानी जो दुनिया है, उस दुनिया को हमारा भारत देश जगाने का कार्य कर रहा है। जो बुरी बातें हैं, जो अंधश्रद्धाएं हैं, उनको दूर करने का कार्य
हमारा देश, हमारे लोग, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास करा रहा है और लोक में फैला फिर आलोक। दोस्तों, सूर्य जिस प्रकार से अपनी तेज से, अपने प्रकाश से सब अंधकार दूर कर देता है, उसी प्रकार हमारा देश अपने ज्ञान से, अपनी संस्कृति से, अपनी योग्यता से, अपनी वैभवशाली इतिहास से दुनिया को राह दिखा रहा है, जगा रहा है। योमतम पुंज तब नष्ट, योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। दोस्तों, यह हमारे देश का इतिहास है। जब योमतम पुंज हुआ नष्ट, तम यानी अंधकार, दुनिया अंधकार यानी बुराई, भ्रष्टाचार, अज्ञानता से बरबट्टी हुई जी रही है, तो उसे नष्ट करने का कार्य, उस अंधकार को, उस बुराई को, उस भ्रष्टाचार को, जो जो दुनिया में गलत है उसे नष्ट करने का, उसे समाप्त करने का कार्य हमारे संस्कृति ने किया है। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। हमारी जो संस्कृति है वह हो उठी है अशोक। देखो दोस्तों, आपको पता है अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि का शोक और दुख दूर हो गया, और यह हमारे संस्कृति ने किया है, हमारे राष्ट्र ने किया है। अब हमारे संस्कृति में क्या है दोस्तों? तो हमारी संस्कृति यह दुनिया को राह दिखाने वाली संस्कृति है। हमारे पास 4 वेद है, हमारे पास हमारे पुराण है, हमारी संस्कृति है, हमारा विज्ञान है, हमारा आयुर्वेद है, हमारी सब जो अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक पीढ़ियाँ है, उनका जो ज्ञान है वो हमारे पास है, और वह दुनिया का अंधकार नष्ट करने का कार्य करती है। और अखिल जो संस्कृति है वो हो उठी अशोक। इसका मतलब है दोस्तों कि जो अपना जो सारा देश है, तुम्हें पता है कि सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया पर राज करने की ठान ली थी, लेकिन जब उन्हें भगवान गौतम बुद्ध का परिचय हुआ तो उन्होंने तलवार रख दी और खून की होली खेलने वाले सम्राट अशोक अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े, और उन्होंने आगे का अपना पूरा जीवन दुनिया को अहिंसा के मार्ग पर लाने के लिए अपना जीवन बौद्ध धर्म को समर्पित कर दिया। ऐसा हमारा देश का सप्त सिंधुओं का जो अलग अलग प्रकार की विविधताओं से नटा है, ऐसा हमारा इतिहास है दोस्तों। इसी प्रकार आगे देखो, विमल वाली ने विना ली कमल कोमल कर से सप्रित, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी, हमारा जो विमल वाणी है यानी हमारी वाणी यानी सरस्वती, हमारी जीवा पर ज्ञान है, और वह ज्ञान हमें सरस्वती माता प्रदान करती है। और इसी प्रकार से हमारी सप्त स्वर सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का जहाँ संगम होता है उन्हें सप्त सिंधु कहते हैं। उस सप्त सिंधु में हमारी जो सरस्वती है वह हमें प्रेम का संदेश देती है। और छिड़ा तब मधुर साम संगीत, हमारे जो वेद है सामवेद, उस सामवेद में संगीत पर पढ़ाया जाता है। हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो उसमें जो सामवेद है वह सामवेद हमें संगीत का ज्ञान प्रदान करता है। जीने के लिए एक अभूतपूर्व जो लगता है वह संगीत है, और वह संगीत हमें प्रदान करता है अपना सामवेद। इसलिए मधुर संगीत का जन्म हुआ है, और वह सरगम सप्त स्वर 7 स्वरों में सप्त सिंधु में उठे हैं। इस प्रकार से हमारे कमल कोमल कर सप्रित। दोस्तों, हमारे जो देश के वासी है वह विमल वाणी यानी एक सरस्वती का निवास रहने वाली बोली हमारे यहाँ बोली जाती है। कमल कोमल से करप्रीत सप्रीत, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। सप्त स्वर सिंधु में उठे,
सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, जो 7 स्वर है सारे गामा पदनिसा है, यह सब स्वर हमें सप्त सिंधु में जो 7 नदियां हैं वहाँ उठने को दिखते हैं, और सप्त सिंधु को उन्होंने व्याप लिया है। छिड़ा तब मधुर साम संगीत, इस प्रकार से हमारे सामवेद में से मधुर संगीत बाहर आया है, उसका जन्म हमारे सामवेद में हमें दिखाई देता है। दोस्तों, इसी प्रकार इस कविता के माध्यम से हिमालय के आंगन में हमें सूरज की किरणों का उपहार मिलता है, और हमारा स्वागत सुबह हंसकर अभिनंदन करती है, और हमें हमारे देश को हीरो का हार पहनाती है। हमारा देश जागरूक है और उसने विश्व को जगाया है, लोगों में जो अंधकार फैला हुआ था उसे नष्ट किया है। वह तम यानी अंधकार रूपी जो अज्ञान है उसे नष्ट कर कर अखिल राष्ट्र को, अखिल दुनिया को सम्राट अशोक के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर कर अहिंसा के पथ पर लाने का कार्य हमारे राष्ट्र ने किया है। विमल वाणी से कमल कोमल जो सुर निकलते हैं वो सप्त सिंधु में उठते हैं, और वह उठने का एकमात्र कारण है हमारा वेद, वह है सामवेद। सामवेद ने हमें जीने की कला यानी संगीत प्रदान किया है। इस प्रकार से दोस्तों यह कविता आज हम यहाँ समाप्त करते हैं, और आगे की बाकी हुई जो कविता है अगले वीडियो में देखेंगे।